हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली आपके साथ हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार जानदार धमाकेदार बैच लेकर के। और इस बैच में आपको मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहने वालों को बिल्कुल मैथ में टॉपर बनाकर छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करेंगे। हम हाई स्कूल का मैथ और एनसीईआरटी वाली बुक हम पढ़ेंगे इस बैच में। बने रहिएगा मेरे साथ, आपके एक एक डाउट सारा कुछ बिल्कुल एकदम क्लियर करा दूंगा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप भी बिल्कुल मैथ में परफेक्ट हो जाओगे। और अगर आप मैथ में बिल्कुल वीक हैं, आपको कुछ नहीं आता, तब भी फिक्र मत करिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर चलूँगा और अच्छे लेवल तक लेकर जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और बात करेंगे अपने पहले चैप्टर की। तो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है साथियों, चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, एक मिनट रुकिए, चैप्टर फर्स्ट है हमारा वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको टफ भी लग सकता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बहुत प्यार के साथ समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से आसान भाषा में पूरा चैप्टर समझा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब ये पूरा चैप्टर आ गया, और देखते ही देखते आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको बता दूं, हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, एक्सरसाइज पे जाने से पहले, प्रश्नावली पर जाने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में बेसिक जाने। जो इस चैप्टर में यूज़फुल चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, बस थोड़ा सा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉपी पेन उठा लीजिएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा, अपना इसको नोट्स बना लीजिएगा। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए संख्या के बारे में जानेंगे, संख्याओं के बारे में, ठीक है। सिंपल सी हेडिंग लगा लीजिए एक, संख्याएं, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं ये चीज़ जानना है हमको, और ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, संख्याएं मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। देखिए, दो प्रकार की संख्याएं होती हैं अपने पास। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वहीं दूसरी ओर होती है एक काल्पनिक संख्या। कौन सी? काल्पनिक संख्या, ठीक है। दो संख्या होती है, वास्तविक और काल्पनिक। आपके लिए ये वास्तविक संख्या के बारे में जानना ज़रूरी है। वास्तविक संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं, इन्हें 5 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर से और पाँचों संख्याओं को देखते हैं। आराम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पाँचों संख्याएँ। चलिए मैं बात करूँ अगर पहले नंबर की संख्या की, ठीक है। तो पहले नंबर पे संख्या तुम्हारे पास आती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी? प्राकृतिक संख्या, समझना, ठीक है। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर, ठीक है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलेंगे इसको, हिंदी में प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, बस आप जान लीजिए क्या क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अनंत तक जाता है। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और लास्ट कहीं तक भी जा सकती है, अनंत, इसकी कोई गिनती नहीं है कहाँ तक होती है। प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई पहले नंबर की संख्या हमारे पास, कौन सी? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर की संख्या की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे नंबर की संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या आपने समझ लिया। दूसरे नंबर की संख्या की बात करूँ तो दूसरे नंबर की संख्या हमारे पास होती है पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या में इंग्लिश में बात करूँ तो कहते हैं इसे होल नंबर। भैया होल नंबर, प्यार से समझना, बहुत आसान है सब कुछ, और एक एक चीज़ बहुत प्यार से आपके दिमाग में बिठा के चला जाऊंगा। होल नंबर किसको बोलते हैं? देखिए होल नंबर शुरू होता है 0 से, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे जाएगा आगे तक, ठीक है।
तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये जान लीजिए। इसका 0 का जो है आविष्कार किया है, और 0 का आविष्कार किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। ये याद रखना, 0 का आविष्कार किया गया, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका आविष्कार किया गया है। ठीक है, चलिए 2 संख्याएं हो गई, ये तो नॉर्मल, ठीक है, सिंपल। एक संख्या और जान लीजिए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर की संख्या जो आती है हमारे पास वो है, तीसरे नंबर की संख्या देखिए आप, तीसरे नंबर पर हमारे पास संख्या है पूर्णांक। मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तीसरे नंबर पर पूर्णांक समझिए किसको कहते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई चीज़ पूरी हो रही है ना, जैसे कोई चीज़ पूरी कंप्लीट होती है ना, वो ऐसा लग रहा होगा। तो ये कंप्लीट है, ठीक है। कैसे? देखिए, पूर्णांक जो होता है भैया वो माइनस और प्लस दोनों संख्याएं होती हैं। पूर्णांक में माइनस प्लस दोनों संख्याएं होती हैं, जैसे -3, -2, -1 और 0। फिर ये अब प्लस में चलने लगेगा, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक उनको कहते हैं हम जो माइनस में भी होते हैं और भैया प्लस में भी होते हैं। और ये 0 भी पूर्णांक होता है, 0 भी पूर्णांक। याद रखिएगा, पूर्ण 0 जो है वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में भी आता है और पूर्णांक में भी आता है, दोनों में आता है। चलिए, ये तो हो गई हमारी 3 संख्याएं। अब हम अगर बढ़ें चौथी संख्या की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा रहता है, अच्छे से समझना। तो चौथे नंबर की संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं क्या? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं सिंपली थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करूं तो आप समझिएगा, जिसे परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिसे P/Q, ये बटे का निशान है, अपॉन, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, समझ गए। तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। एक तो बात ये हो गई, इसमें 2-3 छोटी छोटी शर्तें हैं, उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। उन सबको बताऊंगा एक एक करके क्या क्या होता है इसमें। देखिए, एक शर्त तो ये हो गई कि P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाएगा, पहली शर्त यह है कि वो ही परिमेय संख्या होगी। दूसरी शर्त है हमारे पास Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेप आता है हमारे पास, P और Q जो है दोनों पूर्णांक होने ज़रूरी है। ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, समझ गए आप? पूर्णांक होने चाहिए। और एक और चीज़ आती है P-Q, अगर हम दोनों का अंतर करके देखें तो 1 आना चाहिए। अगर ये सारे स्टेप कोई संख्या फॉलो करती है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी अगर इसमें से एक स्टेप भी फॉलो नहीं करती है। तो अगर एक स्टेप भी उसमें कहीं गड़बड़ होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना। डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन, कोई भी संख्या आपको दे देगा और पूछ लेगा बताइए परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। तो चलिए परिमेय संख्या को और अच्छे से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने। सबसे पहला एग्जाम्पल है तुम्हारे पास 0, ठीक है। बताइएगा 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ 1/3, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को बताइए इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिएगा इन तीनों स्टेप को फॉलो कराने की, ठीक है। चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें दिख रहा है 0, तो आप कहेंगे यहाँ तो P/Q फॉर्म नहीं दिख रही। कौन सी वाली? ये वाली P/Q वाली फॉर्म नहीं दिख रही, क्योंकि आपको इसके बटे में कुछ नहीं दिख रहा। तो ये भी एक नोट पॉइंट करके आप लगा सकते हैं अपने नोट्स में, कि नोट करके लिख सकते हैं आप। क्या नोट करके आप लिखेंगे? जैसे 2 है और x है या कोई भी नंबर है, अगर इनके बटे में आपको कुछ नहीं दिख रहा तो हमेशा इनके बटे में क्या रहता है? 1 रहता है।
क्या रहता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक रहता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी इसके बट्टे में एक होगा, तो 0/1 बन गया। तो भैया P/Q वाली फॉर्म तो बन गई। और उसने कहा कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो बताइए Q की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये भी ठीक है कि हमारे यहाँ पे Q की वैल्यू जो है क्या है, 0 नहीं है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है ये। तीसरी कंडीशन क्या कही थी उसने कि पूर्णांक होने चाहिए, P और Q जो है पूर्णांक होने चाहिए। देखिए 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो दोनों क्या है, ये पूर्णांक है। अब आगे की बात मैं करूं तो P-Q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए P और 0 में से 1 घटाओ या 1 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी हमारी कंडीशन क्या हो गई, ये भी फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारी सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है। वही सेम कंडीशन चलो इस वाले पे लगाते हैं, ठीक है, लगा कर देखते हैं क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। 1/3 है, तो भैया ये तो हमें दिख ही रहा है कि P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q है। Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या Q की वैल्यू 0 है, नहीं, 3 है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। और P-Q क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब तुम कहोगे भैया कि 3 में से जब तुम 1 घटाओगे, 3 में से जब तुम 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं है, आप ऐसे कहोगे। लेकिन अगर आप ये कह देते हो कि परिमेय संख्या नहीं है तो ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि 1/3 परिमेय संख्या होती है। होती कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए 1/3 परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q बन रहा है। और देखिए चलिए, अब मैं आपको ये चीज़ जब समझ में आएगी, जब मैं एक चीज़ आपके सामने और लेकर आऊँगा, है ना, एक चीज़ और लेकर आऊँगा तब आपको समझ में आएगी ये बात। देखिए मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल और लिया 2/4 का एग्जाम्पल। अब बताइए 2/4 क्या परिमेय संख्या है, 2/4 परिमेय संख्या नहीं है। आप कहोगे कैसे, 2/4 परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। 2/4 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि देखिए ये जो P-Q बराबर 1 है ना, इसका मतलब क्या है, जो दोनों संख्याएं हैं P और Q का जो HCF है, HCF क्या होता है, मासा, महत्तम समापवर्ती है, वो 1 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये माइनस नहीं है, ये मासा मान लीजिए आप। जो P और Q का मासा है ना, महत्तम समापवर्ती HCF, वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, इसका HCF 2 आ जाएगा। देखिए अगर कोई चीज़ कट रही है तो उसे पहले काट लीजिए, 2 से इसे काटोगे तो नीचे बचेगा 2 दूनी 4, नीचे आ जाएगा 2, ऊपर बचेगा तुम्हारे पास 1। तो अब ये 1/2 बन गया। अब ये परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु 2/4 परिमेय संख्या नहीं है। 2/4 परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका HCF 2 बन रहा है, ठीक है, और इसका HCF 1 बन रहा है। शर्त यह है कि HCF 1 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो जो संख्या कटे उसको काट लो, फिर उसके बाद आप चेक कर देखो। अगर कट रही है और आप नहीं काटते हो और उसको बिना काटे ही, बिना डिवाइड किए ही आंसर लगा देते हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गई परिमेय संख्या की बात। अब इसके अपोजिट ही चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। 5वीं और लास्ट हमारी संख्या है अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या में हमने पढ़ा कि संख्या P/Q में बनाई जा सकती हो। अब यहाँ लिखेंगे हम छोटी सी डेफिनेशन इसकी, जिसे P/Q के रूप में लिखा ना जा सके। समझ रहे हैं आप, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वही क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन परिमेय संख्या क्या कहती थी, जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती थी, परिमेय कहलाती थी। लेकिन अगर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो कहलाएगी अपरिमेय। ये सिंपल सा डिफरेंस है इसमें। अगर अपरिमेय की आपको जांच करनी हो तो हमेशा देखना अभाज्य संख्या होगी, ठीक है,
अभाज्य संख्या होगी वो भी काय में, रूट में। अगर रूट में आपको अभाज्य संख्या कहीं दिख जाती है, समझ जाना क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ये वह संख्याएं हैं जिन्हें इनके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, इन्हें ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, मैं वो आपको बता देता हूँ, है ना, अच्छे से समझना, कोई भी डाउट रहे ना, है ना, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँगा। चलिए आगे की बात करूँ तो मैं, अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया किसी ने 1.3 बार, एक चीज़ आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ये संख्याएं जो होती हैं, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, दशमलव की फॉर्म में लिखी होती हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं को भी दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, लिख कर दे सकता है एग्जाम में आपको। ठीक है, तो 1.3 पर बार अगर हम लगा देंगे तो इसका क्या मतलब होता है, बार का, बार जिस पे लगा होता है वो संख्या बार बार रिपीट होती है, इस तरह से 3 3 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर है जिसको किसी नंबर से डिवाइड करने पर ये 3 3 3 3 3 ये आता जा रहा है आगे तक। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको ये क्या, आप इसको क्या कहेंगे, परिमेय, अपरिमेय। तो भैया ये संख्या होगी आपकी परिमेय संख्या, ये संख्या होगी आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, कैसे, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 4 को, एक मिनट, 4 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप डिवाइड करोगे 4 एकम 4, भैया एक बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गए, 3 तिया 9, 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 ऐसे आगे तक चलता रहेगा। देखिए सेम बन गया, नहीं बन गया। 4/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 4/3 क्या है, हमारी परिमेय है। ठीक है, क्या है, परिमेय, तो इसलिए 1.3 पर बार जो है वो भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये थी एक छोटी सी बात जो हमने संख्याओं के बारे में जानी, लेकिन इसके अलावा अभी एक संख्या और हमारी रह गई है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में एक थोड़ी सी चीज़ देख लीजिए, वो अभी आपके काम की नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है ये जान लीजिए। पढ़ने के लिए तो बस यही है कि जो हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा वही आपसे आएगा, लेकिन ये काल्पनिक संख्याएं नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे रूट में कोई संख्या है और वो माइनस में है, रूट में जैसे 2 है और वो माइनस में है, तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √2i। ठीक है, √2i, जिन संख्याओं के साथ i लगा हुआ दिख जाए या जिसमें रूट में -2 लग जाए, उन्हें क्या कहते हैं, हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्या है वही काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याएं हमने 5 प्रकार की पढ़ी, और ये आपके पास काल्पनिक संख्याएं तो हैं, इनकी पहचान इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।